श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च आर्तं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स लाइव कक्षा संख्या 63वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है आप सभी की सुविधा के लिए। कोई भी पाठक अपने समय की अनुकूलता से इन कक्षाओं को कभी भी प्लेलिस्ट में जाकर के प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स नाम का जो कॉलम है उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको टीम के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो मित्रों, हमने आपको गत कक्षा में यह आपको 12वें अभ्यास को कुछ पढ़ा दिया था, शब्दकोश पढ़ा दिया था आपको मैंने। ठीक है, ये शब्दकोश पढ़ा दिया था और इसके अलावा जो सर्वनाम शब्द थे उनके स्त्रीलिंग के सभी के रूपों का स्मरण करा दिया था और कुछ नए शब्द भी आपको लिखा दिए थे जो हमारे व्यवहार में आने वाले। और जैसा कि मैंने आपको गत कक्षा में ही बता दिया था कि आज की कक्षा में मैं आपको मुख्य रूप से जो भी अभी तक हमने सर्वनाम पढ़े हैं, जो भी हमने सर्वनाम पढ़े हैं, उन सभी सर्वनाम के रूपों का एक बार प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि सर्वनाम शब्दों का हमको बार बार अपने संभाषण में और लेखन में और पुस्तकों को पढ़ने में प्रयोग करना होगा, उनका अर्थ हमको जानना होगा। तो आज जितने भी मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाए हैं, 6 सर्वनाम पढ़ाए हैं मैंने। ठीक है, अभी बता देंगे। तो 6 सर्वनाम, उनके रूपों का एक बार मैं यहाँ पर अभ्यास कराऊंगा, आपको पूछूंगा, आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा। ठीक है, ये कौन सी विभक्ति का है, कौन सा वचन है, कुछ थोड़ी देर ऐसा भी प्रैक्टिस करेंगे। और भू धातु के रूपों का एक बार मैं आपको अभ्यास करा दूंगा, बीच में बार बार करते रहेंगे। ठीक है, और क्री धातु है, अस धातु है, उनके रूपों का अभ्यास। और हमने अभ्यासों के अंदर जो राम शब्द के, हरि शब्द के, गुरु शब्द के जो रूप स्मरण किए हैं, रमा शब्द के, तो उनका भी हम एक बार अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा ये कक्षा का आरंभ करते हैं हम। चलिएगा, आइएगा मित्रों, एक बार देखते जाइएगा। सर्व शब्द है, सर्वनाम है, सर्व का अर्थ सब होता है।
ठीक है। और पुल्लिंग में देखते हैं इसका, सर्वाः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। ये पुल्लिंग में हो गया, आपने अच्छी प्रकार से स्मरण कर लिया है। और ये है आपका नपुंसकलिंग में, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। ठीक है। इसमें आप ध्यान देंगे, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में प्रथमा और विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में ही अंतर आता है, बाकी सभी विभक्तियों में इनके समान रूप होते हैं। ठीक है। और स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वां, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्यां, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। ठीक है। ये हो गए सर्व शब्द के। अब इसके अलावा जो बाकी के दूसरे भी हमारे सर्वनाम थे, उनके भी रूप इसी प्रकार से कुल मिलाकर के चलते हैं। ठीक है। जैसे केवल यहाँ सर्व है, सर्व की जगह दूसरा उसके स्थान में शब्द आ जाएगा। ठीक है। तो ये सर्व के हो गए। इसके बाद में हम लेते हैं किम। ठीक है। किम का पुल्लिंग का लेते हैं, तो आइएगा पुल्लिंग का देखिएगा, काह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्यां, कैः, कस्मै, काभ्यां, केभ्यः, कस्मात्, काभ्यां, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। ठीक है। ये हुआ पुल्लिंग में। और इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में होता है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अंतर होता है, बस बाकी समान होता है। देखिएगा, किम कौन, नपुंसकलिंग, किम, के, कानि, किम, के, कानि, केन, काभ्यां, कैः, कस्मै, काभ्यां, केभ्यः, कस्मात्, काभ्यां, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। ठीक है। स्त्रीलिंग में का हो जाता है, तो इसका भी सर्व के समान ही चलता है। देखिएगा, का, के, काह, काम, के, काह, कया, काभ्यां, काभिः, कस्यै, काभ्यां, काभ्यः, कस्याः, काभ्यां, काभ्यः, कस्याः, कयोः, कासां, कस्यां, कयोः, कासु। ठीक है। आइएगा, दो सर्वनाम हो गए आपके। तीसरा सर्वनाम है तद। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, ध्यान देंगे। पुल्लिंग। ठीक है। वह, इसका अर्थ होता है वह। ताह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्यां, तैः, तस्मै, ताभ्यां, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्यां, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु।
ठीक है। और देखिएगा नपुंसकलिंग में ठीक वैसे ही प्रथमा द्वितीय में अंतर होता है, बाकी समान होता है। तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है। और देखिएगा स्त्रीलिंग में ता ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। ठीक है। अब आ जाइएगा एतद। एतद का भी बहुत प्रयोग होता है। ठीक है। पुल्लिंग एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषां, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। ठीक है। और देखिएगा नपुंसक लिंग में ठीक वैसा ही है, कुल प्रथमा द्वितीय में अंतर है। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषां, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। ठीक है। चलिएगा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में ईशा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतासां, एतस्यां, एतयोः, एतासु। ठीक है। चलिएगा ये हो गया आपका। अब आइएगा यद। यद का अर्थ होता है जो। पुल्लिंग यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन, याभ्याम, यैः, यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, यस्य, ययोः, येषां, यस्मिन्, ययोः, येषु। ठीक है। और लीजिएगा नपुंसकलिंगे यत, ये, यानि, यत, ये, यानि, येन, याभ्याम, यैः, यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, यस्य, ययोः, येषां, यस्मिन्, ययोः, येषु। स्त्रीलिंग या, ये, याः, याम, ये, याः, यया, याभ्याम, याभिः, यस्यै, याभ्याम, याभ्यः, यस्याः, याभ्याम, याभ्यः, यस्याः, ययोः, यासां, यस्यां, ययोः, यासु। ठीक है। अब है आपका इदम, जो आपकी पुस्तक में इसमें नहीं था, अभ्यासों में पीछे तो है,
परंतु मैंने आपको स्मरण कराया है क्योंकि इसका बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, आइएगा, इदम, इदम का अर्थ भी होता है यह। तो पुल्लिंग में देखिएगा, आयम, इमऊ, इमे, इमम, इमऊ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु। पुल्लिंग में हो गया। और नपुंसकलिंग में वही है, समान है, प्रथमा और द्वितीय में अलग होता है बस। इदम, इमे, इमानि, इदम, इमे, इमानि, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु। ठीक है, चलिएगा स्त्रीलिंग में देखिएगा, इयम, इमे, इमाः, इमाम, इमे, इमाः, अनया, आभ्याम, आभिः, अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, अनयोः, आसाम्, अस्याम्, अनयोः, आसु। ये आपके हैं सर्वनाम। इतने सर्वनाम आपने यदि अच्छी प्रकार से स्मरण कर लिए हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी संभाषण आदि करने में, लिखने आदि में। ठीक है, प्रारंभिक स्तर की जो संस्कृत है उसमें। ठीक है, अब इनके बाद में हमने आपको रूप याद कराए हैं। अभी तक राम शब्द के रूप याद कराए हैं, तो राम शब्द की अभी आवृत्ति कर लीजिएगा एक बार, फिर मैं आपको पूछूंगा। राम शब्द है, ह्रस्वकारांत है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बोलिएगा मेरे साथ में ही बोलते रहिएगा। रामाः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। ठीक है, तो बहुत पक्का हो गया, कोई परेशानी नहीं है, मैंने आवृत्ति करा दी है आपकी। ठीक, और इसके बाद में राम के बाद में हमने रूप याद किया था इसका, गृहम का। चलिएगा गृहम का भी कर लीजिएगा, ये नपुंसकलिंग है, अकारांत ह्रस्वकारांत। गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहेण, गृहाभ्याम, गृहैः, गृहाय, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, गृहात्, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, गृहस्य, गृहयोः, गृहाणां, गृहे, गृहयोः, गृहेषु, हे गृह, हे गृहे, हे गृहाणि। ठीक है, ये गृह शब्द के हो गए। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको रूप याद कराए हैं रमा शब्द के, स्त्रीलिंग में। ठीक है, रमा शब्द के रूप आप फिर आवृत्ति कीजिएगा, बोलिएगा। रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणां, रमायां, रमयोः, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमाः। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको रूप याद कराए थे हरि शब्द के।
आपको ध्यान होगा हरि शब्द के रूप हमने आपको स्मरण करा दिए हैं। ये हरि शब्द कैसा है? ह्रस्व इकारांत है। आइएगा, हारी हारी हारायाः, हारिम हारी हारीन, हारिणा हारिभ्यां हारिभिः, हारये हारिभ्यां हारिभ्यः, हारेः हारिभ्यां हारिभ्यः, हारेः हार्योः हारीणां, हारौ हार्योः हारिषु, हे हारे हे हारी हे हारायाः। ठीक है, और उसके बाद में अभी फिर रूप याद कराए मैंने आपको गुरु के, गुरु शब्द के। ठीक है, ह्रस्व उकारांत है, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, गुरु गुरु गोरवाः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरोः गुर्वोः गुरूणां, गुरौ गुर्वोः गुरुषु, हे गुरो हे गुरु हे गोराबाह। ठीक है, ये दीर्घ उ है। इतने तो मैंने आपको अभी तक शब्द रूप का स्मरण करा दिया है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये शब्द रूप हो गए, और इनके अलावा धातु रूप, धातु रूप मैंने आपको भू धातु के 5 लकार, 5 लकारों में याद करा दिए हैं, त्रि धातु के और अस धातु के मुख्य रूप से, और अन्य धातुओं के भू के समान चलते हैं आपको बता दिया है। ठीक है, तो आइएगा भू धातु के रूपों का भी एक बार अभ्यास कर लीजिएगा। भू अर्थ है होना, लट लकार वर्तमान काल, भावती भावताः भावन्ति, भावसी भावथाः भावथा, भावामी, यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, सही कर लेंगे इसको, भावामी भावावः भावामः। लोट आज्ञा अर्थ में होता है। ठीक है, भावतु भावताम भावन्तु, भाव भावतम भावता, भावानि भावाव भावाम। लंग लकार अनद्यतन भूतकाल में, जो आज का भूत नहीं है उसके लिए, सामान्य रूप से सभी भूतों में ही कर लेते हैं इसका प्रयोग। अभावत अभावताम अभावन, अभावाः अभावतम अभावता, अभावम अभावाव अभावाम। विधिलिंग चाहिए अर्थ में या आज्ञा अर्थ में होता है प्रयोग। भावेत भावेताम भावेयोः, भावेः भावेतम भावेत, भावेयम भावेवा भावेम। ठीक है, लृट लकार भविष्यत काल, फ्यूचर के लिए, भाविष्यति भाविष्यतः भाविष्यन्ति, भाविष्यसि भाविष्यथः भाविष्यथ, भाविष्यामि भाविष्यावः भाविष्याम। ठीक है, अब अस धातु का बहुत प्रयोग होता है, ध्यान देंगे। ठीक है, अस धातु के रूपों को भी देख लिएगा, अस का अर्थ भी होना अर्थ होता है। ठीक है, लट अस्ति ताः सन्ति, असि आह था, अस्मि पाह स्माह। ठीक है, उच्चारण मैंने आपको अच्छी प्रकार से सिखा दिया है, उसके अनुसार ही कीजिएगा। लोट अस्तु ताम संतु, एधि स्तम ता, असानी असाव असाम। लंग आसीत आस्ताम आसन, आसीह आस्तम आस्ता, आसम आस्वा
आसमा। विधिलिंग स्यात् स्याताम स्योः स्याः स्यातम स्यात श्याम श्याव श्याम। और लिट लकार में इसका भू का रूप ही होता है। ठीक है, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। ठीक है, अब है क्री धातु, इसका भरपूर प्रयोग होता है, बहुत प्रयोग होता है इसका। ठीक है, आइएगा। क्री का अर्थ होता है करना, और लट लकार में बनता है इसका, देखिएगा, करोति कोरुताः कुर्वन्ति कारोषि कोरुथाः कोरोथा करोमि कुर्वाः कुर्मः। ठीक है, लोट करोतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुत कारवाणि कारवाव कारवाम। लंग अकरोत् अकुरुताम अकुर्वन् अकरोः अकुरुतम अकुरुत आकारवम आकुर्वा आकुर्मा। विधिलिंग कुर्यात् कुर्याताम कुर्युः कुर्याः कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम। ठीक है, लृट लकार करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। ठीक है, इतनी धातुओं के रूप आपको मैंने स्मरण इतने शब्द और ये मुख्य रूप से धातु थी 3 प्रकार की, इनको रूप मैंने आपको करा दिया है। अब आपको इनका स्मरण रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसका थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। ठीक है, कि आपको कितना याद रहता है, कितना आपको याद रहता है। ठीक है, इसके लिए मैं पूछूंगा और आपको कमेंट करना है। क्या करना है, आपको कमेंट करना है। मैं ये पूछूंगा ये कहाँ का रूप है, इन्हीं में से पूछूंगा। ठीक है, चलिएगा। तो अब हम बोर्ड पर आ जाते हैं और आपको पूछेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे। ठीक है, आपको बताना है। चलिएगा, रामाया, ये कौन सी विभक्ति और कौन से वचन का रूप है, बताइएगा। रामाया सरल पूछा है मैंने। रामाया कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, बताइएगा। बताइएगा, कमेंट आना चाहिए। ये आपको ही बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं तो देखूंगा आपको कितना ज्ञात हो गया। ठीक है, और बताइएगा। आराऊ, ये कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। आराऊ कमेंट कीजिएगा।
ए तस्यई, ये कहाँ का रूप है, कौन से शब्द का है, इसका मूल शब्द क्या है, और विभक्ति कौन सी है, कौन सा वचन है, और लिंग क्या है इसका, ए तस्यई। बताइएगा जल्दी से, इसी में से पूछ रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से, ठीक है। कमेंट कीजिएगा जल्दी से। और बताइएगा, तस्याम, सरल सरल पूछ रहा हूं आपको मैं, तस्याम, ये ता है ता, तस्याम, ये कौन से शब्द का, कौन से लिंग का, कौन सी विभक्ति का, कौन से वचन का है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। थोड़े से ही परीक्षण हो जाएगा कुछ शब्दों से, है? लोक में ऐसा कहते हैं कि यदि हम कहीं पर चावल पका रहे हैं कुकर आदि में या भगोनी आदि में, तो हम जानना चाहते हैं कि चावल पका है कि नहीं पका है, तो उसमें से एक चावल को निकाल करके ऐसे देख लेते हैं, वो पक गया है तो समझ लीजिएगा सभी पक गए हैं, और वो नहीं पका है तो समझिएगा सभी कच्चे हैं। वैसे ही अब हम आपको दो चार शब्दों को ऐसे ही पूछ लेंगे, आपको आ गया तो समझ लेंगे आपको सारा याद है, अच्छा, और आपको इनमें से जितना कम आएगा उतना ही कम याद है आपको, ठीक है, उतने ही कच्चे हैं आप। ठीक है, चलिएगा, लिखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और पूछता हूं मैं आपको, तेषाम, ये कहां का रूप है, तेषाम, बताइएगा कौन सा शब्द है, कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, देखिए जल्दी से। और देखिएगा, अनाया, ये कहाँ का रूप है, कौन से शब्द का है, कौन से लिंग का है, कौन सी विभक्ति का है, कौन से वचन का है, लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा। अनाया, और बताइएगा, आसमाई, ये कहाँ का रूप है, कौन से शब्द का है, कौन से लिंग का है, कौन सी विभक्ति का है, कौन से वचन का है, बताइए। चलिएगा और पूछते हैं, रामयोहो, ये कहाँ का रूप है, रामयोहो, कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, जल्दी बताइए। और बताइएगा, रामायाह, कौन सी विभक्ति, कौन से वचन का रूप है, बताइए। रामायाह, कहाँ का बन सकता है ये, बताइए जल्दी। और बताइएगा, कारवाणी,
ये कहाँ का रूप है? कारवाणी। कौन सी धातु का, कौन से लकार का, कौन से पुरुष का, कौन से वचन का है? बताइएगा, लिखिएगा। कारवाणी। चलिएगा और बताइएगा जल्दी से। हाँ, बताइएगा, तब तक वो बताइएगा करवाणी का। और लिखता हूं मैं। गुरोह। ये कहाँ का रूप है? गुरोह। और बताइएगा, ये कहाँ का रूप है? वाह। कौन सी धातु का रूप है? कौन से लकार का है? कौन से वचन का है? कौन से पुरुष का है? बताइएगा। हाँ, बताएं जल्दी से। भावेमा। बहुत सरल सरल पूछ रहा हूं मैं। भावेमा, ये कहाँ का है? कौन से लकार का, कौन से पुरुष का, कौन से वचन का? जल्दी से बताइए। भावेमा। चलिएगा और देखते हैं। और बताइए। कुरियावा। ये कहाँ का रूप है? बताइए। कुरियावा। बताइए जल्दी से। और ये कहाँ का रूप है? यम। यम कौन से शब्द का रूप है? कौन से लिंग का है? कौन से वचन का है? कौन सी विभक्ति का है? सरल पूछा है। यम। चलिएगा, अब देखते हैं आपने कितना सही बताया है। ठीक है, तो मित्रों, अब ये जितना मुझे कराना था वो मैंने आपको मुख्य रूप से करा दिया है। ठीक है, अभ्यास अब मुख्य रूप से तो आपको ये अभ्यास करना होगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको, तभी आप संभाषण कर सकेंगे। ठीक है, संभाषण के लिए ये नहीं है कि गुरुजी जब भी आप संभाषण करने चलेंगे तो गुरुजी आपके साथ में खड़े हैं और गुरुजी बोलते रहेंगे ये बोलो ये बोलो, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपकी बुद्धि ही आपको बुलवाएगी, जो बुलवाएगी जो आपकी बुद्धि जानती है। ठीक है, तो आपकी बुद्धि वही जानेगी जो आप याद करेंगे, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा। ठीक है, ये तो ये हो गया मित्रों। अब आपको एक चीज और मैं आपको ये पहले भी बता दी है, और इस चीज का आप बीच बीच में अभ्यास करते रहें। ठीक है, संस्कृत को लिखने के लिए और लिखा हुआ पढ़ करके समझने के लिए ये फॉर्मूला जो आपको पहले बताया है वो काफी हेल्पफुल होता है, सहायता करता है। ठीक है, आपको ये बताया था कि कहीं पर कोई शब्द है, ठीक है, जब आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं
कोई मानिए गीता पढ़ रहे हैं या कोई भी संस्कृत का शास्त्र पढ़ रहे हैं, कोई भी संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको यदि प्रथमा विभक्ति के शब्द दिखते हैं, आपको लगता है इस शब्द में प्रथमा विभक्ति है, तो आपको उसका क्या अर्थ निकालना है? वो कर्ता है, माने कर्ता का अर्थ निकालना है। हिंदी में जिसके लिए चिन्ह देते हैं कि कुछ भी ना जिसके पीछे लगा हो अथवा ने लगा हो, ठीक है, राम ने खाया, राम जाता है, तो कर्ता अर्थ लगाएं आप उसका, ठीक है, प्रथमा विभक्त्यंत शब्दों का। और द्वितीय विभक्ति जिसमें आपको दिख रही है, तो आप उसको समझिए ये कर्म है। क्या है? ये वाक्य में कर्म है, तो उसको आप अपनी हिंदी के अनुसार को अर्थ लगा सकते हैं पीछे, ठीक है। और जिसमें तृतीय विभक्ति आपको दिखती है, उसको आपको क्या समझना है? ये करण है, अर्थात उसका अर्थ आपको ने से द्वारा इस प्रकार से लगाने का प्रयास करना है, ठीक है, ने से द्वारा। और जिसमें आपको लगता है इसमें चतुर्थी विभक्ति है, आप थोड़ा पहचान तो जाएंगे ही, चतुर्थी और प्रथमा पूरा एकदम नहीं पहचान पाए, कुछ तो पहचान जाएंगे आप विभक्तियां, तो उसका अर्थ समझिए वो संप्रदान है। संप्रदान भी आपको पढ़ा दिया है, उसका अर्थ आप क्या निकाल सकते हैं? के लिए आदि है, काम के लिए, घर के लिए, गुरु के लिए, छात्र के लिए, इस प्रकार का अर्थ निकाल सकते हैं। और जिसमें आपको पंचमी विभक्ति दिखती है जिस शब्द के अंदर, उसको मानिएगा वो अपादान है, तो अपादान तो आगे पढ़ेंगे, परंतु मोटा मोटा सा आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं से, छत से, वृक्ष से, आकाश से, धरती से, विद्यालय से, इस प्रकार से अर्थ निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और जिसमें षष्ठी विभक्ति दिख रही है आपको, तो उसका अर्थ आप क्या निकालेंगे? संबंध। संबंध माने संबंध के लिए हम काकी के, राम की पुस्तक, राम का घर है, राम के लोग, राम के सैनिक, ठीक है। तो का, के, की, इन अर्थों को आप लगा सकते हैं जिसमें षष्ठी दिख रही है वहां पर, ठीक है। और जिसमें सप्तमी दिखती है आपको, उसमें आप अधिकरण कारक समझेंगे। अधिकरण का अर्थ है मतलब में, पर, घर में, छत पर है? तो में पर अर्थ लगाने का प्रयास करें, ठीक है। और संबोधन में तो आप पहचान जाएंगे जिनके आगे हे लगा होता है, आए लगा होता है, भो, अर्थात संबोधन में जब हम संबोधनवाची शब्द होता है तो उसका अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जो संबोधन कर रहा है वो अपनी तरफ किसी को बुलाना चाह रहा है, आकर्षित करना चाह रहा है। तो इस फार्मूला को आप याद रखेंगे तो 80% आपको अर्थ करने में सहायता मिलेगी और लिखने में भी सहायता मिलेगी। आप हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में परिवर्तन कर रहे हैं तो ये फार्मूला ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग विभक्तियों के शब्दों को प्रयोग कर दीजिएगा और इसी प्रकार से संभाषण में भी करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि 100% नहीं परंतु 80% आपको काम करेगा। 80% बहुत होता है, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो आप साथ साथ में व्याकरण भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, अनुवाद बनाना भी सीख रहे हैं, शब्द ज्ञान भी कर रहे हैं, नियमों को भी पढ़ रहे हैं, परंतु कुल मिलाकर के सबके साथ में आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ठीक है। मैं अब आगे से स्टोरी चालू करूंगा। इसी कक्षा में आपको संस्कृत की स्टोरीज पढ़ाना भी आरंभ करूंगा बीच बीच में, ठीक है। हर अभ्यास में एक स्टोरी लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो उस स्टोरी में आपको ये फॉर्मूला पूरा ध्यान रखना है। षष्ठी विभक्ति है तो ये अर्थ लग जाएगा, सप्तमी है तो ये मैं भी बताऊंगा आपको पढ़ाते समय। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप संभाषण, लेखन और लिखा हुआ पढ़ करके उसका अर्थ करना सीख पाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे।
ये मैंने पहले ही कहा, भाषा धीरे धीरे आएगी आपको, परंतु अच्छी प्रकार से आ जाएगी। ठीक, तो चलिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अब अगली कक्षा में हम इस अभ्यास पर फिर बात करेंगे। ठीक है, ये कर लिया था, क्रिया का भी कर लिया था, और इन धातुओं में किनके रूप आपको याद करना आवश्यक है उनको मैं बताऊंगा अगली कक्षा में, किनको अभी नहीं करना है, किनको आगे करना है, ये आगे कक्षा में बात करेंगे। और ये जो नियम है स्टार वाले अपादान कारक के पंचमी के, उनको पढ़ना आरंभ करेंगे। ठीक है, चलो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।